शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है। सोनम वांगचुक सर के आंदोलन से अगर केंद्र का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो क्या इससे क्या नियुक्ति संस्थान ठीक नहीं हो सकती है। 2 जुलाई को जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा का पीटी रिजल्ट आया और उसी से विवाद शुरू हुआ और इसका लड़ाई का शुरुआत हमने 5 जुलाई से किया था और 7 जुलाई को राज्यपाल जी से मुलाकात किया, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात किया और बाकी अलग अलग प्रोटेस्ट करते रहा और 21 जुलाई से कार्रवाई शुरू हुई, जांच हुई और अभी तक श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ चेयरमैन एल ख्यांगते को इस्तीफा भी देना पड़ा है। उसके बाद यह आंदोलन और व्यापक रूप लिया और 25 जुलाई से हम दिवारात्रि सत्याग्रह किए, लेकिन ये सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा स्टूडेंट के फेवर में। तो हमने 2 अगस्त को थका हुआ शरीर में लंबे संघर्ष के बाद हम अपना अन्न को, जल को त्याग कर दिया। आपको क्या लगता है कि सरकार से अभी तक आपकी कोई बात हुई, किसी तरह का आश्वासन मिला या आपको क्या लगता है कितना भी और समय लगेगा? हाँ, संपर्क किया गया है, एक कमेटी का भी गठित की गई है, लेकिन हमने स्पष्ट कहा है कि चूँकि आज गुरुजी शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है, आज वो हमारे बीच सशरीर मौजूद नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा जी भी मौजूद नहीं है, तो आज उनके आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर अपने पिता दिसुम गुरु शिबू सोरेन को आदर्श मानते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं तो ज़रूर हमारे मांग को पूरा करेंगे। वो इस झारखंड राज्य में कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना गड़बड़ी के, बिना पेपर लीक के कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। ये जो झारखंड राज्य है हमारे देश में ये पहला ऐसा राज्य है कि ये इतनी ऐसी राज्य जो 40% खनिज संपदा अकेले देती है, लेकिन साथ में ये एक ऐसी राज्य है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में घोटाले, पेपर लीक जैसे मामले पाए जाते हैं। और एक बात, झारखंड राज्य को अलग हुए 26 साल हो गया और इस 26 साल के झारखंड में 14वां जेपीएससी चल रहा है। कितनी स्लो सिस्टम है इनकी। फिर 2036 भी आ जाए, 40 भी आ जाए, ये 14वीं जेपीएससी की सीआईडी जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी। इसलिए इस बार छात्र मरने मिटने के लिए तैयार है। 18 साल 21 साल की उम्र में कोई स्टूडेंट आवाज़ उठाता है और 18 साल 21 साल की उम्र में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जब पढ़ रहा होता है, उम्र की लहर पार हो जाती है लेकिन नौकरियां नहीं लगती। जो सवाल खड़ा करता है ये भ्रष्ट सिस्टम का, और ये सवाल खड़ा करता है यहाँ की व्यवस्थाओं का, ये सवाल खड़ा करता है कि हम युवाओं के, हम गरीब युवाओं का और जनता का मतलब हृदय को कैसे निचोड़ा जा रहा है, हृदय को एकदम कुचला जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बस एक है, वो है भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बने। झारखंड में जिस तरह से सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, फूलो झाना ने जिस संघर्ष किया था, जिस सपना को लेकर, तो हमारा सुंदर झारखंड होगा, सुंदर देश होगा। यहाँ पर सबको शिक्षा, सामान्य शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, सेकुलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन फॉर ऑल की बात थी, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट को फ्री एंड कोर्स देने की बात थी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अभी गवर्नमेंट इससे पल्ला झाड़ रही है, ठीक है। इसलिए दुनिया का महासाहित्यकार टोस्ट ने कहा है, एजुकेशन कैन मेड बट स्ट्रगल फॉर स्वराज कैन नॉट। तब देख कर बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आशावादी लोग हैं। उम्मीद करते हैं जिस तरह सरकार ने बोला था, तो आदिवासियों, मूलवासियों के लिए सरकार है, अबुआ डिसुम के लिए सरकार है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, हमारी मांग है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद है, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं इसको किस तरह से कंट्रोल करें। इवन हम लोग सिर्फ डिमांड नहीं करें, गवर्नमेंट को सजेशन भी दे रहे हैं, तो आप किस तरह से कंट्रोल कर पाओगे। यदि मैं एक लाइन बोलूं, जैसे हमारे शिक्षक बोलते थे कि जब आप लोग जेपीएससी में क्वालिफाई कर जाते हो ना, तो आप मतलब आम से खास बन जाते हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमारे बच्चे भी सपने देखने लगे। लेकिन क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा इसमें करप्शन हो गए, है ना, इतनी धांधलियाँ हो गई, तो हमारे बच्चे आज मतलब उन्हें लगता है कि अब तो वो सपने भी नहीं देख सकते हैं। जिस कदर 14 जेपीएससी में आप अभी देखेंगे पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसमें आप देखेंगे सुमन सौरभ का एक लड़का है, उसको ओनली उसने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जबकि कट ऑफ गया है 144 के लगभग, और वो लड़का सिलेक्टेड है।
झारखंड के जितने भी जिले हैं वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। पहले वो अपने जिले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सभी लोगों ने एकता बनाया कि अगर हम सिंगल प्रोटेस्ट करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, शायद सिस्टम तक नहीं पहुँच पाएगी। तो सभी ने एक मूड बनाया ऐसा कि एक मंच मिले और सभी लोग एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें कोई भी धार्मिक और कोई भी गलत नारेबाजी नहीं होगी, कोई पॉलिटिकली बयानबाजी नहीं होगा, जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे। और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो लोग जो सपोर्ट करने आ रहे हैं बाहर से, जो अभी 10-12 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। पीपल्स मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि झारखंड को जो है हमेशा से एक आंदोलनों का गढ़ कहा गया है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट आंदोलन निकले हैं, उसके बाद भी हम लोग उतने हाईलाइट नहीं हुए। जो दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ, जो नीट पेपर लीक के मामले में जो प्रोटेस्ट हुआ, हाँ डेफिनेटली उसने फ्यूल कर दिया है सारे लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए। इतनी हिम्मत झारखंडी लोगों में कभी नहीं थी कि वो आगे बढ़ के अपनी बात कह सकें। और यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि लोग जो हैं अपने कंफर्ट जोन से निकल करके कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जितना बोल सकते हैं उतना बोल रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन इस तरह से जो कॉमन पीपल मूवमेंट में खुद से आ रहे हैं और मूवमेंट में खुद से कुछ हेल्प भेज रहे हैं, हर तरह का हेल्प, मेडिसिन से शुरू करके और ये जो मतलब फूड हो वगैरह वगैरह, हर तरह का जो हेल्प भेज रहे हैं, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जी एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ पहले, और अभी भी मतलब पढ़ाई तो चल ही रहा है, पढ़ाई ख़त्म हुआ नहीं है। और ये इन लोगों का स्ट्रगल देख करके ऐसा मन किया कि कुछ सपोर्ट करना चाहिए मेरे एंड से, बस वही कर रहे हैं। और मेरे साथ में बाकी फ्रेंड्स लोग भी है, पूरा टीम है हमारा। पिज़्ज़ा वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पानी है, कल से नाश्ता खाना सब हम लोग की तरफ से रहेगा। देखिए कंट्री का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो होता है स्टूडेंट से ही, पढ़ाई से। बेस वही है, पढ़ाई अगर नहीं रहेगा तो फिर गलत रास्ते में लोग जाते हैं। तो और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सभी स्टूडेंट हैं, सिर्फ उस वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और कुछ भी नहीं है। एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण शिक्षित, जागरूक और आवाज़ उठाने वाले नागरिक से होता है। तो जब ये लोकतंत्र है तो आप राजतंत्र जैसा शासन क्यों करते हैं? झारखंड राज्य के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा तो आप बेच ही दिए, कम से कम झारखंड राज्य की शिक्षा ना बेचे। सर फोरे और टांगे तोरे, एक कानून के रखवाले, रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है। अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है।